सोचिए, अगर कल छपने वाला अखबार आज ही किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा। चलिए, आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे ही पत्रकार की कहानी जिसकी जिंदगी एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन ने हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ऐसी ताकत मिल जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो शोहरत चुनेगा या फिर किसी की जान बचाना? यही सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। कबीर, दिल्ली का एक पत्रकार। उसके सपने तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन उसकी हकीकत जमीन से जुड़ी हुई थी। पता है कबीर का सपना क्या था? वो एक ऐसी खबर लिखना चाहता था जो दुनिया को हिलाकर रख दे। पर असलियत में क्या हो रहा था? वही छोटी मोटी चोरियों और ट्रैफिक जाम की खबरें। मतलब उसके सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी। और फिर एक रात, जब ऑफिस में बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक पुरानी धूल से भरी प्रिंटिंग प्रेस अचानक अपने आप चलने लगी, गड़गड़ाने लगी। और बस यही वो पल था जिसने कबीर की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उस मशीन से एक अखबार का पन्ना निकला और उस पर जो हेडलाइन थी वो चौंकाने वाली थी। ये कोई पुरानी खबर नहीं थी, नहीं, ये आने वाले कल की खबर थी। एक ऐसी घटना जो अभी तक हुई ही नहीं थी। अब आप सोचिए, कबीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हजारों सवाल, क्या ये कोई मजाक है या कोई सपना? लेकिन अगली सुबह अखबार की वो डरावनी लाइनें हकीकत बन गई। जी हाँ, ठीक 12 लोग घायल हुए। ना एक कम, ना एक ज्यादा। बिल्कुल वैसा ही जैसा अखबार में लिखा था। उस पल कबीर की रगों में डर और हैरानी की एक लहर दौड़ गई। मतलब वो मशीन सच बोल रही थी। उस रात वो मशीन फिर से गड़गड़ाई और इस बार की खबर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब एक इंसान की जान दांव पर थी। और यहीं से कबीर की असली परीक्षा शुरू होती है। तो अब कबीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता था इंसानियत का और दूसरा उसके बरसों पुराने सपने का। अब उसे चुनना था। उसके पास दो ऑप्शन थे। या तो वो पुलिस को खबर देकर किसी की जान बचा ले, या फिर उस खबर को सबसे पहले छापकर वो शोहरत पाले जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। सोचिए उसने क्या चुना होगा। उसने शोहरत को चुना और नतीजा, व्यापारी की हत्या हो गई। कबीर का अखबार खबर ब्रेक करने वाला पहला था और वो रातों रात एक स्टार बन गया। लेकिन उसकी ये शोहरत हादसों और मौत की नींव पर खड़ी थी। कबीर अपनी इस कामयाबी के नशे में चूर था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रास्ता उसे किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाला है, क्योंकि कहानी अब एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने वाली थी। एक रात मशीन ने वो हेडलाइन छापी जिसने कबीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। भविष्य बताने का ये खेल अब उसी पर भारी पड़ चुका था। अब डर के मारे कबीर ने ऑफिस से भागने की कोशिश की। वो अपनी किस्मत से भागना चाहता था, अपनी ही लिखी हुई खबर से भागना चाहता था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? और तभी उस मशीन के पास एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जब कबीर ने उससे पूछा कि उसकी मौत की खबर क्यों लिखी है, तो उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे पास जाने बचाने का मौका था, पर तुमने शोहरत चुनी। अब कबीर के पास ये आखिरी मौका था। ये चुनाव शोहरत या प्रसिद्धि के लिए नहीं था, नहीं, ये चुनाव था अपनी आत्मा को, अपनी इंसानियत को बचाने का। आखिरी के कुछ मिनटों में सब कुछ पलट गया। घड़ी में 10:55 हुए। उसने बूढ़े आदमी का सामना किया। ठीक 2 मिनट बाद वो पागलों की तरह मशीन की तरफ भागा। 10:58 पर उसने एक नई हेडलाइन छाप दी और जब घड़ी की सुइयों ने 11 बजाए, कबीर जिंदा था। और पता है वो हेडलाइन क्या थी? वो एक ऐसी हेडलाइन थी जो उसने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए छापी थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें उसका कोई फायदा नहीं था। उसने फौरन पुलिस को आने वाले हादसों के बारे में बताया। कई जानें बचाई गईं और जैसे ही घड़ी में 11 बजे वो जिंदा था। उसकी इंसानियत जीत चुकी थी और उसी पल वो मशीन हमेशा के लिए बंद हो गई और वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अगले दिन अखबारों में कबीर की एक नई और बिल्कुल अलग कहानी छपी।
वो अब एक ऐसे पत्रकार के तौर पर जाना गया जिसने भविष्य की ताकत के ऊपर इंसानियत को चुना, और यही उसकी असली जीत थी। तो सोचिए, असली ताकत क्या है? क्या भविष्य जानना असली ताकत है, या सही समय पे सही फैसला लेना? कबीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारी भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि हमारे फैसलों में है।